वेलकम टू अन्नप्रसादम। आज हम हमारी अन्नप्रसादम किचन में कुछ बहुत ही यूनिक बनाने वाले हैं। हलवाई स्टाइल कचौरी आज हम बनाएंगे। और ये कचौरी जो हम बनाएंगे, इसमें जो स्टफिंग होगी वो मूंग दाल की होगी। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदा के अंदर मैंने 50 ml ऑयल डाला है। आप ऑयल डाल सकते हैं या फिर देसी घी, उसका भी मोयन लगा सकते हैं। ऑयल डालकर उसको मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इससे सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर धीरे धीरे पानी डालते हुए हम डो रेडी करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना, क्योंकि अगर हमने पानी एक साथ डाला तो हमारा डो गीला हो जाएगा ज़्यादा। तो हमें डो को गीला नहीं करना और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। जो हम डो रेडी करेंगे वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जैसा हम पूरी के लिए, पराठे के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है। जब हमारा आटा लग जाएगा तो हम उसको ऑयल का हाथ लगाकर या फिर घी का हाथ लगाकर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटा हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसको यहाँ पर ग्रीस भी कर दिया है ऑयल से। तो मैं इस आटे को हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। देखिए आटा कितना अच्छा हुआ है हमारा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आटा जो है हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर टाइट हो गया तो कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो मैंने इसको यहाँ पर एक मलमल के गीले कपड़े से कवर करके रख दिया है। चलिए, जब तक हमारा आटा रेस्ट करेगा तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं उसके अंदर जीरा डाल रही हूँ। गैस की जो फ्लेम है मैंने यहाँ पर वो मीडियम टू लो रखी है। तो जब हमारा जीरा भुन जाएगा तो उसके अंदर हम हींग डालेंगे। हींग मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। जो मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है उसको मैंने धोकर भिगो कर रखा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जो होती है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। फिर वो मैं डाल रही हूँ और उसको अब हम भूनेंगे। ये मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी करके रखा है। मैंने 3 हरी मिर्चें और 3 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो वो हम इसमें डालकर भूनेंगे। अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हल्का कम तीखा पसंद है तो आप मिर्च कम कर सकते हैं। लेकिन कचौरी खा रहे हैं तो कचौरी का स्वाद थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है। जब हमारा मसाला ये भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। तो अब हम बेसन को इसमें डालकर धीमी आंच पर भूनेंगे। बेसन को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि अगर हमने फ्लेम हाई किया तो बेसन हमारा जल जाएगा और जो स्टफिंग है उसका सारा स्वाद खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसको हिलाते हुए भूनना है। जब बेसन हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो उसमें से खुशबू आने लगेगी। इट मीन्स कि हमारा बेसन अब भुन गया है। बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगा है। जो हम कचौरी बना रहे हैं इसमें आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है वो मैंने बहुत कम ऑयल में ये मसाला बना रही हूँ, क्योंकि कचौरी हम डीप फ्राई करेंगे तो उसमें भी बहुत तेल जाता है। तो जितना हो सके जो मसाला बनाएंगे उसको कम तेल में ही करिए। और मैंने यहाँ पर धनिया का जो सीड्स होते हैं उसको मैंने रोस्ट करके उसको क्रश करके रखा है। तो मैं वो इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। मैंने उसको क्रश किया है, पाउडर नहीं किया। तो वही आपको भी करना है। ये मैंने यहाँ पर अजवाइन, जीरा और सौंफ का भूनकर पाउडर बना के रखा है।
वो भी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो मूंग दाल भिगो कर रखी थी उसका सारा पानी निकाल दिया है और अब उस दाल को हम इसमें डालेंगे। दाल को मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए ही भिगोया था, क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी भीग जाती है, गल जाती है, तो उसे हमें 2 घंटा काफ़ी है। और जो हम इसमें डालकर पकाएंगे वो भी हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पकाना है। तो अच्छे से हिलाते हुए मूंग दाल को मसाले के साथ मिक्स करना है। जो बाकी के बचे हुए मसाले हैं वो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। चलिए हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर, मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब सभी मसालों को हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ। मसाले अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो गए हैं और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्की गैस पर स्लो फ्लेम पर उसको हमें 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। जब तक हमारा मसाला पकता है तब तक हम हमारा डो देखते हैं। डो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी हुआ है। इसमें ये हलवाई लोग क्या करते हैं कि जो कचौरी उनकी फूली फूली बनती है उसकी एक ट्रिक है। तो उसके लिए जो ये आटा है उसे हमें उठा कर ऐसे पटकना है। तो उससे 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम हमें इसको पटकना है, ताकि आटे में एक बहुत अच्छा लोच आ जाए। जब आटे में एक लोच आ जाएगा, मीन्स कि आटा जो है हमारा इलास्टिक की तरह खिंचने लगेगा, तब समझिए कि आप हमारा आटा कचौरी की स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है। तो हमें इसे इस तरह से उठा कर पटकना है। हमारा यहाँ पर मसाला भी रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। चलिए मसाला अब हमारा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हम इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है जिसमें कि हम कचौरियाँ फ्राई करेंगे। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो जब तक हमारा यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम कुछ कचौरियाँ भरकर रख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ बॉल्स बनाकर रख लूँगी जिसमें कि हम स्टफिंग करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हमने आगे देखते हैं क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है जिसके के अंदर हम अपनी कचौरियाँ फ्राई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए देसी घी भी ले सकते हैं। जब तक हमारा यहाँ पर ऑयल गर्म होगा तब तक हम कुछ कचौरी की बॉल्स बनाकर रख लेते हैं। तो कचौरी की जो बॉल्स मैंने बनाई थी तो उसमें हमें क्या करना है कि अपने अंगूठे की हेल्प से ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा फैलाना है, उंगलियों की अंगूठे की हेल्प से, और उसको हमें थोड़ा बड़ा करना है जिससे कि हम उसके अंदर एक स्टफिंग भर सकें। तो जो हमारी स्टफिंग है उसको हम इसको एक कटोरी की शेप के अंदर दे देना है और फिर हम उसके अंदर हमारी स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग आप अपने जितनी आपने बॉल ली है, जितना आपने उसको फैलाया है, वो जब आप भरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इतनी ही स्टफिंग करनी है कि वो बाहर की तरफ ना आए, क्योंकि अगर बाहर की तरफ आएगी तो कचौरी फट जाएगी और उसके अंदर तेल भर जाएगा। तो जैसे हम आलू का पराठा बनाकर उसको बंद करते हैं तो उसी तरह से हमें उसको मिलाकर बंद कर देना है और
जो एक्सेस आटा है उसको हमें निकाल देना है और उसे हम फिर उसी आटे में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हमें इसे हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए थोड़ा बड़ा करना है। इसको हमें हाथ का जैसे जिस पोर्शन से मैं कर रही हूँ उसी से आपको हल्के हल्के दबाते हुए उसको फैलाना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो कचौरी फट जाएगी और उसमें से मसाला बाहर आने लगेगा। ये देखिए, कचौरी हमारी भर गई है। तो अब मैंने यहाँ पर जो दाल है हमारी, जो हमारी स्टफिंग है, उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रखती हूँ, जिससे कि अब हम उसको भरकर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको जो भी इसमें मेथड इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो आप स्पून से डाल सकते हैं अपनी कचौरी के अंदर, या फिर आप ऐसी बॉल्स बनाकर रख सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे वो आप करिए। अब हमें, जैसे हमने पहले कचौरी के लिए हमने जो लिया था लोई, उसको हमने फैलाया था, वैसे ही हमें इसको भी फैलाना है। और अब जो मैंने यहाँ पर बॉल बनाई है इसकी दाल की स्टफिंग की, उसको मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। तो अब मेरी कचौरियाँ मैं यहाँ पर जब तक भर रही हूँ तब तक मैं यहाँ पर आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जो हमारी जो ये कचौरी हम बनाएंगे, जब हम पूरी बनाते हैं या पकौड़े बनाते हैं, तो हमारे जो हम कढ़ाई रखते हैं जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं उसके नीचे हमारी फ्लेम जो है वो रेगुलर ऑन रहती है। लेकिन कचौरियाँ बनाते टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जब मेरा ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसकी गैस ऑफ़ कर दूँगी, और गैस ऑफ़ करने के बाद 2-3 मिनट वेट करूँगी ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए, मैंने गैस ऑफ़ कर दी है। तो ये वाली जो ट्रिक है ये हमें कभी कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर किसी ने हमें ट्रिक बता दी तो कचौरियाँ हमारी भी बहुत बढ़िया बनेंगी जैसी हम बाहर खाते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। ऑयल पहले आपको गैस पर रखना है, उसे गर्म करना है और फिर गैस को ऑफ़ कर देना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर 2-3 मिनट का हमें वेट करना है। अब मेरा तेल यहाँ पर देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर कचौरियाँ डालूँगी, एक एक करके धीरे धीरे कचौरियाँ इसके अंदर डालूँगी। और इसकी जो फ्लेम है वो मैं अभी ऑन नहीं करूँगी। फ्लेम मैं कब ऑन करूँगी, जब हमारी सारी कचौरियाँ फूलकर ऊपर आ जाएंगी। जब तक आपकी कचौरी फूलकर ऊपर ना आए तब तक आप फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। देखिए, मेरी अभी तक यहाँ पर फ्लेम ऑफ है। अब कचौरियाँ धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। ये देखिए, कचौरियाँ धीरे धीरे ऊपर आने लगी हैं। जब तक कचौरी ऊपर नहीं आएगी गैस की फ्लेम ऑफ ही रखनी है। ये देखिए, कचौरियाँ ऊपर की तरफ आ गई हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन किया है, और फ्लेम जो मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ वो बिल्कुल लो है। आपको कचौरियों को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो कचौरियाँ फूलेंगी भी नहीं और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमारी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और फ्लेम को लो रखा है। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी कचौरी हैं, किसी भी, जो मैंने यहाँ पर ये झर लिया है, तो ऐसे ही आपको झर के साथ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहना है। जैसे जैसे आप ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कचौरी फूलने लगी हैं। ये देखिए, अगर आप इस ट्रिक से कचौरियाँ बनाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी कचौरी बहुत ही बढ़िया बनेंगी। जैसे आप मार्केट में खाते हैं, जो हलवाई लोग कचौरी बनाते हैं उनकी कचौरी बिल्कुल फूली हुई होती हैं, तो वही कचौरी आपकी भी बनेंगी। ये देखिए, कचौरियाँ सारी मेरी धीरे धीरे फूल रही हैं। और कचौरी को हमें टर्न जब तक नहीं करना है जब तक कि वो नीचे वाली साइड से हल्की ब्राउन ना हो जाए। जब उसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होगा तब हम उसे टर्न करेंगे। तो धीरे धीरे ऑयल आपको डालते रहना है
जैसे जैसे आपने ऑयल डाला आपकी कचौरियाँ फूलने लगी। ये देखिए सारी कचौरियाँ धीरे धीरे फूलने लगी हैं। तो बस ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह से उसको करना है। अगर आपने ऐसा करके कचौरी बनाई तो आपकी कचौरियाँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली ही बनेंगी। तो जब हमारी कचौरी का कलर ब्राउन होने लगेगा तब हम उसको टर्न करेंगे। कचौरी को हम पहले बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। कचौरियाँ सारी फूल गई हैं और नीचे से हल्का हल्का इनका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। बस कचौरियाँ बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर हम इस तरह से कचौरी बनाएंगे तो वो उतनी ही खाने में टेस्टी भी बनेंगी। ये देखिए सारी कचौरियाँ बिल्कुल पूरी तरह से फूल गई हैं। अगर आपने कचौरी इस तरह से बनाई और किसी को आपने खिलाई तो आपसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने घर में बनाई है। सबको ऐसा ही लगेगा कि बाज़ार से कचौरी मंगवाई है। ये देखिए कचौरियाँ मेरी नीचे से ब्राउन होने लगी हैं। अब हम इन्हें टर्न करेंगे। तो एक एक कचौरी को हमें धीरे धीरे टर्न करना है। कचौरियों को जितना आप हल्की आंच पर फ्राई करेंगे उतनी ही उनका कलर जो है वो सुंदर होगा। गोल्डन ब्राउन कलर की कचौरियाँ देखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में तो इनका कोई जवाब नहीं। मेरी सारी कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। देखिए कितना सुंदर कलर इनका आया है। चलिए अब हम कचौरियों को एक एक करके धीरे धीरे ऑयल से बाहर निकालेंगे। सारी कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया बनी हैं। एक एक कचौरी यहाँ पर फूली है। तो बस आपको कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया कि आपको जब हम डो इसका रेडी कर रहे हैं उसको रेडी होने के बाद उसको अच्छे से आपको डो को पीटना है। और जो हम कचौरी जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तो हमें गैस को ऑन करना है पहले, तेल गरम करने के बाद फिर उसको ठंडा करना है, तब हम कचौरियाँ डालेंगे। तो अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो आपकी कचौरी एक एक बहुत बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पर मैं कचौरी बाहर निकाल रही हूँ। कचौरियों को मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर पर निकाला है जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए सारी कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया बनी हैं। बस कोई कचौरी इसमें ऐसी नहीं है जो ना फूली हो।